नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग कंप्लीट यूजेज ऑफ हैव सीखेंगे, है ना। हैव जो एक वर्ब है ना, इसका कंप्लीट यूज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। हैव को कब हेल्पिंग वर्ब के रूप में, कब मेन वर्ब के रूप में, ठीक है, कैसे कैसे हैव का यूज करें और इसका मीनिंग क्या होगा, सारे कुछ हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सेशन की बिना किसी देरी के, ठीक है। तो हैव की बात करेंगे आप, तो हैव के अलग अलग रूप होते हैं, ठीक है। ये हैव हो गया, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। सेकेंड फॉर्म की बात करेंगे आप तो हैड होगा, ठीक है। थर्ड फॉर्म भी हैड होगा, ठीक है ना। और एक आईएनजी वाला फॉर्म होता है जिसको आप बिफोर कहते हैं, फोर्थ फॉर्म हैविंग होगा ये, ठीक है। और एक लास्ट फॉर्म जो होता है V5 वो होगा हैज, ठीक है। तो ये हो गया हैव, हैड, हैविंग, हैज। इस तरीके से इसका 5 फॉर्म होता है, ठीक है। तो हैव का इस्तेमाल जो है ना 2 तरीक़ों से किया जाता है, एक तो मेन वर्ब के रूप में और दूसरा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब देखिए यहाँ लिखा हुआ है HB हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब वो होता है जिसके बाद कोई मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होता है, सीधे सीधे कहूँ तो जो मेन वर्ब की मदद करता है, ठीक है। जैसे अगर आप कहते हैं सी इज प्लेइंग, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेइंग, प्ले एक वर्ब है, ठीक है। और ये इज क्या है, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है जो इस मेन वर्ब प्लेइंग की हेल्प कर रहा है, ठीक है। सी इज हेल्पिंग, है ना। राधा विल कम, ठीक है। तो कम जो है ना ये मेन वर्ब है और ये विल क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जैसे यहाँ देखिए आई डू नॉट नो हिम, ठीक है। तो नो कैसा वर्ब है, नो जो है ना मेन वर्ब है और ये डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो मेन वर्ब की क्या करता है, मदद करता है। आगे मेन वर्ब रहता है और पीछे क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हैव का प्रयोग 2 तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे प्लेइंग मेन वर्ब है, ठीक है। कम क्या है, मेन वर्ब है। नो क्या है, मेन वर्ब है। और ये वाला इज, विल, यहाँ पे डू क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो इस हैव, ये हैव, हैड, हैज का प्रयोग जो है मेन वर्ब के रूप में भी होता है और हेल्पिंग वर्ब के भी रूप में होता है। तो हम लोग उसी को समझेंगे, ये कब हेल्पिंग वर्ब होगा और कब मेन वर्ब होगा। देखिए अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, देखिए ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये सेकेंड फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म और ये फिफ्थ, है ना, 5वां फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है, ये थर्ड फॉर्म है हैड और ये क्या है, फोर्थ फॉर्म है हैविंग, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये 2 रूप जो है ना ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, V3 और V4। हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है उसको भी ज़रा समझ लेते हैं हम लोग। जैसे आई प्लेइंग क्रिकेट, अगर आप बोलते हैं, ऐसा कहते हैं, इस तरीके का सेंटेंस बनाते हैं तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं ये V4 है और V4 नॉन फाइनाइट होता है, इसके पहले कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, ठीक है। आई एम लगा देंगे आप तो हो जाएगा, ठीक है। तो V4 क्या है, नॉन फाइनाइट है। V3 भी क्या है, नॉन फाइनाइट है। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में मात्र हैव होता है, हैड होता है सेकेंड फॉर्म पास्ट में और ये हैज होता है, ठीक है। तो अगर हैव, हैज या फिर हैड, इसके बाद क्या है, V3 मतलब मेन वर्ब लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, मेन वर्ब लगा है। तो किस रूप में होना चाहिए, थर्ड फॉर्म होगा। हैव, हैज, हैड के बाद क्या होगा, थर्ड फॉर्म वर्ब का होगा, वो मेन वर्ब होगा। तब इसे क्या कहेंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। मतलब हैव हो, हैज हो, हैड हो, जब इसका प्रयोग किसी मेन वर्ब से पहले होगा, किसी मेन वर्ब से पहले होगा। अब वो मेन वर्ब किस रूप में होगा, थर्ड फॉर्म के रूप में होगा, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, ठीक है। और ये टेंस कौन सा बनाएगा, परफेक्ट टेंस बनाएगा, परफेक्ट टेंस, है ना। परफेक्ट टेंस मतलब ये हैव और हैज प्रेजेंट परफेक्ट बनाएगा, ये हैड जो है ना पास्ट परफेक्ट बनाएगा, ठीक है। और किसी मोडाल के साथ जोड़ेंगे ये हैव को तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए आई हैव हेल्प्ड हिम, आई हैव हेल्प्ड हिम, यहाँ पे हैव है, ये हेल्पिंग वर्ब हुआ और ये क्या हुआ, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आया है, मैंने उसकी मदद की है। सी हैज इटन
अ मैंगो, सी हैज़ ईटन अ मैंगो। यहाँ पे हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये ईटन क्या है, ये मेन वर्ब है। तो जब कभी हैव, हैज, हैड इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है ना, V3 का इस्तेमाल किया जाता है, तब हैव, हैज, हैड जो है हेल्पिंग वर्ब होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ये मेन वर्ब की मदद करने आता है। ठीक है, इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने बात करा कि हैव हो, क्या हो, हैव हो, ठीक है, और हैज है ना, इसी का पास्ट होता है हैड, है ना, ठीक है, इसी का पास्ट क्या होता है, हैड होता है। इसके बाद अगर मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब किस रूप में है, हमेशा याद रखना थर्ड फॉर्म के रूप में होगा, तब ये हैव, हैज क्या है, ये हैव, हैज, हैड, ये हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। जैसे आई हैव रिटेन, आई हैव रिटेन अ लेटर, आई हैव रिटेन अ लेटर, ठीक है। यहाँ पे हैव किस रूप में है, तो आप कहेंगे हैव यहाँ है, ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, और ये क्या हुआ, मेन वर्ब हुआ, ठीक है। सी हैज गॉन देयर, ठीक है। आप कहेंगे ये वाला एच भी है और ये एम भी है, मतलब मेन वर्ब है, ठीक है। इसके बाद थर्ड फॉर्म आया है, कोई और फॉर्म आएगा तो क्या होगा, गलत होगा। राधा हैज रोट अ लेटर। अब इसको ध्यान से देखिएगा, राधा हैज रोट अ लेटर, ये क्या हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब है, क्या है ये, और ये क्या है, मेन वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, रिटेन होगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, जब हैव, हैज, हैड हेल्पिंग वर्ब होता है तो इसके बाद एक मेन वर्ब आएगा ही आएगा, और उसको किस रूप में रखेंगे हम लोग, थर्ड फॉर्म के रूप में रखेंगे। तो हम लोगों ने अब तक समझा हैज, हैव, हैड को हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और इसके साथ कौन सा टेंस बनता है, परफेक्ट टेंस बनता है। इसके बाद कौन सा वर्ब रहता है, V3 रहता है। अब हम लोग जानेंगे कि मेन वर्ब का इस्तेमाल कैसे होगा और कब होगा। आइए दोस्त, हम लोग अब जानते हैं कि हैव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में कब होता है। देखिए, मेन वर्ब जब मैं कहता हूं तो मेन वर्ब के कितने रूप होते हैं, 5 रूप होते हैं। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये दूसरा रूप है V2 है, ये V3 है, और ये V4 है, और ये V5 है, ठीक है। प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना, ठीक है। उसी तरीके से अगर हैव का मेन वर्ब, हैव को मेन वर्ब आप बनाएंगे तो ये हैव होगा, इसका V2 क्या होगा, हैड होगा, हैविंग होगा, और ये V5 क्या होगा, हैज होगा, ठीक है। और हैव का अलग अलग मीनिंग, बहुत सारा हैव का मीनिंग निकलता है। जैसे यहाँ पे कुछ लिख दिया हूँ मैं, हैव का मीनिंग होता है नहाना, खाना, पीना, रखना। तो इस तरीके से हम लोग हैव को जो है ना मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है, तो हम लोग प्ले को और हैव को एक साथ यूज करेंगे। जहाँ जहाँ आप प्ले के अलग अलग फॉर्म्स का प्रयोग कर सकते हैं, उसी तरीके से हैव भी क्या है, एक मेन वर्ब है। हैव भी क्या है, मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब की तो बात हमने करा अभी, हैव क्या है, ये मेन वर्ब है। तो जहाँ जहाँ कोई मेन वर्ब आ सकता है, जैसे प्ले जहाँ जहाँ आ सकता है, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, उसी तरीके से हैव, हैड, हैड, हैविंग, इस सबका इस्तेमाल हो सकता है। जैसे अगर आप कहते हैं आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे प्ले क्या है, प्ले जो है ना, ये वाला प्लेइंग, ये मेन वर्ब है, ठीक है। आप कहते हैं आई प्ले क्रिकेट, है ना। आप कहते हैं आई हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक है। आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, ठीक है। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे प्ले का प्रयोग जो है ना अलग अलग टेंसेज में किया गया है, अलग अलग रूप का प्रयोग किया गया है प्ले का। आई एम प्लेइंग क्रिकेट कंटिन्यूअस बनाया गया है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। उसी तरीके से आप कह सकते हैं आई एम हैविंग टी, ठीक है, मैं चाय पी रहा हूँ। यहाँ पे हैव का अर्थ क्या है, पीना है, मेन वर्ब के रूप में आया। यहाँ पे आपने V1 का प्रयोग किया, आई प्ले क्रिकेट। आप कहेंगे आई हैव टी, मैं चाय पीता हूँ। आई हैव प्लेड क्रिकेट, यहाँ पे हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये V3 है, ठीक है, मेन वर्ब है। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, आई हैव हैड
टी, आई हैव हैड टी, मैंने चाय पिया है, मैंने चाय पिया है। आई प्लेड क्रिकेट, तो आप कह सकते हैं आई हैड टी, मैंने चाय पिया, मैंने चाय पिया। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज हैविंग टी, हैविंग टी। तो बस इतना आपको समझना है कि एक तो ये हैव हैज हैड क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है, इसके अलग रूप क्या है, मेन वर्ब है। दूसरा ये हेल्पिंग वर्ब भी है। हेल्पिंग वर्ब जब इससे पहले हमने देखा तो वहाँ पे V3 आना जरूरी था, लेकिन यहाँ पे अगर इसको मेन वर्ब बनाएंगे हैव हैड हैड हैविंग हैज को, तो इसका प्रयोग आप वहाँ कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं जहाँ पे आप किसी अन्य वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे प्ले का जहाँ जहाँ प्रयोग कर सकते हैं, प्ले प्लेइंग वगैरह का, वहाँ पे आप हैव हैविंग हैड वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कहते हैं आई हैव अ काउ, मैं एक गाय रखता हूँ, मैं एक गाय रखता हूँ, ठीक है। आई हैड अ काउ, मैं एक गाय रखता था, मेरे पास एक गाय थी, ठीक है। आई डू नॉट प्ले, आप कहेंगे आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता। आई डू नॉट, डू के बाद V1 आता है, हैव अ काउ, ठीक है, मैं गाय नहीं रखता। तो इस तरीके से हैव का प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं जहाँ पे किसी अन्य वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इसको यहीं पे अंत करेंगे। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में आ गई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।